सबसे ज़्यादा दोनों में फ़र्क उनका जॉ है, जॉ लाइन, ठीक है, ठोड़ी जिसको कहते हैं, चिन कहते हैं, ये वाली जो हड्डी आती है कान के नीचे से। इसके बाद जी बारी है ओब्लोंग की। ओब्लोंग फेस शेप कौन से होते हैं? जो लंबे होते हैं चेहरे, ठीक है। इनका माथा और इनका जो चिन है ये जो है ना वाइड पार्ट होते हैं इनके, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इनका चीक बोन वगैरह सारा बैलेंस रहता है फेस का, लेकिन इनका जो वाइड पार्ट होता है ना वो क्या होता है, इनका सबसे ज़्यादा लंबाई इनकी वाइड रहती है। यानी आप इनका चेहरा देखोगे ना ये लंबा होगा, इनका नाप लोगे ना बाकी सारे बराबर आएंगे लेकिन जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी। अब आपने ओवल के साथ कंफ्यूज नहीं करना खुद को, क्योंकि ओवल का जो होता है वो चीक बोन भी थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन इनका चीक बोन बिल्कुल स्मॉलर होता है, बिल्कुल चिपटा हुआ होता है, लेकिन इनका जो फोरहेड होता है थोड़ा सा वाइड होता है, और उनका जो चिन होता है ना, चिन और लिप्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, और माथा के इनके लिप्स और जो है चिन में काफ़ी फ़र्क होता है, गैप होता है, और उनके माथे और इनकी आंखों में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है, गैप। मुझसे ना बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि हमें ना ब्राइटनेस के लिए कुछ बताएं, हमारी शादी होने वाली है, स्किन केयर का बताएं, हम क्या चीज़ ऐड करें अपनी स्किन केयर में, या फिर हमने अपनी स्किन को ब्राइट करना है, फेयर करना है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन बनाना है, ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करना है, वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव करने हैं, और काफ़ी फेशियल हेयर्स हैं तो उनको भी रिमूव करना है नेचुरल वे में। तो मेरे पास जो वीडियो एसेंशियल का ऑर्गेनिक स्क्रब है ना ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है, बहुत ही अफोर्डेबल है, इसको अपनी स्किन केयर में लाजमी इंक्लूड करें। अगर आप प्री ब्राइड हैं तो लाजमी इसको ट्राई। यूज़ करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको दही में मिक्स करके यूज़ करें और 20 मिनट तक लगा कर रखें, एंड देन जेंटली मसाज करके पानी से धो लें। ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगाएं 20 मिनट तक, देन अच्छे से मसाज करके मुंह को धो लें। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बल्कि इसके बहुत ही अच्छे और इंस्टेंट रिजल्ट। अगर आपने बाय करना है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पर भी लगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा गिव अवे अनाउंस करने वाले, तो यही वाला स्क्रब जो है आप में से कोई भी 5 खुश नसीब लड़कियां जीत सकती हैं। आप इसको कैसे जीत सकते हो, इसके बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है, मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करना है और एक छोटा सा मैसेज अच्छा सा लिख के भेजिएगा, और हमें अब जिसका भी मैसेज अच्छा लगा तो आप में से किसी भी 5 लड़कियों को ये स्क्रब मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट उनके डोर स्टेप्स। बहुत ही सिंपल से रूल्स रखें ताकि कोई तंग ना हो, और इसी वीक जो है हम इस गिव अवे का विनर, जो कि 5 विनर होंगी, वो अनाउंस कर देंगे अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी। अब ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी महीनों बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं इस स्क्रब को हाईली रिकमेंड करूंगी आप सबके लिए। अपनी स्किन केयर में इसको ज़रूर भी ऐड करें, आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, और ये एक पाउडर स्क्रब है। अच्छा जी, तो अब बारी है डायमंड फेस शेप की। ठीक है, डायमंड कैसा होता है? डायमंड ऊपर से बड़ा होता है और नीचे से आके पतला हो जाता है। अगर आपको फेस शेप पता है तो वो क्या होता है, ऊपर से बड़ा चौड़ा और नीचे आके वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो डायमंड फेस शेप जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा होता है, यानी कि ऊपर से तो बड़ा लेकिन नीचे आते आते वो छोटा हो जाता है। डायमंड फेस वालों का माप लेंगे ना चेहरे का, तो उनका फोरहेड वाइड होगा, उनके चीक बोन वाइड होंगे, लेकिन उनकी जो जॉ लाइन होगी वो चौड़ी नहीं होगी। ठीक है, उनकी जॉ लाइन चौड़ी नहीं होगी, उनका माथा और उनके चीक बोन जो है वो चौड़े होंगे, लेकिन उनका जो जॉ लाइन होगा वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं होगा। तो इनके माप हम जब भी लेंगे तो इनके दोनों चीज़ें, चीक बोन और इनका माथा ज़्यादा बड़ा आएगा, लेकिन उनका जो जॉ लाइन होगा उसकी नाप बहुत कम आएगी। और इनका ये जो चिन है ना ये पॉइंटेड होता है, हल्का सा निकला हुआ होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पॉइंटेड होता है और पतला सा होता है, देखने में ही पता चलता है। दीदी ना डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे उल्टी गिनती होती है, 100 से काउंट करना स्टार्ट करो, तो इसी तरीके से जो है ना हम जब इनको उल्टा करेंगे तो इनका चेहरा ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से आके छोटा हो जाता है। तो उसके बाद जो है जी ट्रायंगुलर शेप है। इनका जो जॉ लाइन होता है ना वो बहुत वाइडर होता है। अब ट्रायंगल को आप देखें अगर, तो ऊपर से पतला, नीचे से बहुत वाइड, या ऊपर से बड़ा, नीचे से बहुत ज़्यादा शार्प। तो इनका जो जॉ लाइन होगा ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, और इनका जो फोरहेड होता है ये भी स्मॉलेस्ट होता है, चीक बोन भी स्मॉलेस्ट होता है। इनका लेंथ कुछ भी हो सकता है चेहरे का, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है ना चेहरे की, वो इनका जॉ लाइन होगा। इनका जॉ लाइन बहुत वाइड होगा। हम इनका जब नाप लेंगे इनका फोरहेड भी छोटा आएगा, चीक बोन भी छोटा आएगा, लेकिन इनका जो जॉ लाइन होगा बाप रे बाप वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है।
और मुझे इस तरह के जॉ लाइन्स बहुत पसंद हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इनका जॉ लाइन होगा। अब आपने जॉ लाइन का कैसे नाप लेना है, एक तरफ से नाप लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, दूसरी तरफ से लेने की ज़रूरत नहीं है माप। आप सिंपली एक तरफ से इंची टेप रख के साइड से जॉ लाइन का माप ले लीजिए, इस तरह से जैसे मैंने लाइन लगाई है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका जॉ लाइन क्या है। अगर आपका जॉ लाइन ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ज़्यादा वाइड है, तो उसका मतलब हो सकता है कि आप ट्रायंगुलर शेप के, और आपका फोरहेड भी छोटा हो, चीक बोन भी ज़्यादा बड़ा ना हो, और ये चीज़ ज़्यादा है जॉ लाइन, तो इसका मतलब आप ट्रायंगुलर शेप के हैं। बहुत गर्ल्स कहती हैं सर्टिफिकेट का, तो सर्टिफिकेट कोर्स के एंड पे मिलेगा। ठीक है, अपना जीमेल आईडी भेज देना हमारे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जी हार्ट शेप है। अगर आपका चिन जो है वो पॉइंटेड है, इनका जो सबसे मेन इनकी जो निशानी होती है ना, इनका चिन पॉइंटेड होता है। आपने दीपिका पादुकोण देखिए, उनका चिन किस तरह से पॉइंटेड है। ठीक है, और आपका जो है फोरहेड बहुत ज़्यादा वाइड है, आपका फोरहेड सबसे ज़्यादा बड़ा है, और आपका जो है चिन पॉइंटेड है। इनका सब हम जब नाप लेंगे ना, तो इनका फोरहेड बड़ा आएगा, चीक बोन भी सही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो इनका पॉइंटेड होगा ना चिन, जॉ लाइन इनका बिल्कुल छोटा सा ही होता है, लेकिन इनका चिन काफ़ी पॉइंटेड होता है। ठीक है, इनका माथा बहुत चौड़ा होता है, चीक बोन भी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन इनका जब हम जॉ लाइन का लेंगे ना माप, तो वो छोटा होगा, लेकिन इनकी जो चिन होगी वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होगी, बाहर को निकली भी होगी। सही है, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं आपको हाथ पकड़ के उधर ले भी जा सकती हूँ, लेकिन चलना आपने खुद है। चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप नाप लेंगे, आपने देखना है अपने चेहरे का सबसे ज़्यादा वाइड पार्ट क्या है, आपने वो जब नाप करेंगे वो सारी चीज़ें लिखें, और फिर मेरी इस वीडियो को फिर से गौर से देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका फेस शेप क्या है। एक दूसरा और बहुत ही आसान तरीका ये भी है कि एक एप्लीकेशन आती है हाई फेस करके, हाई फेस नाम है उसका, उसमें आप अपनी तस्वीर निकालें एंड सिंपली वो आपको बता देंगे कि आपका कौन सा फेस शेप है। अगर आप अपनी तस्वीर में एडिटिंग कर रहे हो मिसाल के तौर पे, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक डॉट अपने माथे पे लगाना है, दूसरा डॉट आप अपने चिन पे लगाइए, बिल्कुल बॉटम पे, मैंने ज़रा ऊपर करके लगा दिया है, दूसरा अपने टेम्पल टू टेम्पल यानी हेयर लाइन के दूसरे भी हेयर लाइन पे, और उसके बाद जो है ना आपने अपने चिन पे भी लगाना है और जॉ लाइन पे भी लगानी है लाइन। आपने 4 तरह के माप लेने होते हैं, माथे के, चीक बोन के, जॉ के और एक लंबाई। आपको ये 4 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आप जब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना, तो एक शेप बन जाएगा, और वो शेप हो सकता है ट्रायंगल हो सकता है, डायमंड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, ओवल हो। तो ये एक ओवल शेप बन गया है, और यहाँ से पता भी चल रहा है कि सारे माप इक्वल हैं, लेकिन जो इक्वल नहीं है वो है इनकी लंबाई, तो उसका मतलब ये एक ओवल शेप है। तो आज का सवाल, आपका फेस शेप कौन सा है, कमेंट्स करके बताएं।